बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब जी। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 हमारी स्टार्ट थी और हम इसको कंटिन्यू करते हैं। आगे के 3 पार्ट्स में मैंने इसको अपलोड किया जैसा कि मैंने आपको बताया, और पार्ट 1 का लेक्चर भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मौजूद है मेरी, उसमें आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, आज हमारा जो लेक्चर है इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम अपनी इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट एक्सरसाइज का ये 7.3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 to 9 तक कवर करेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जैसे कि आपको नजर आ रहा है। अब यहाँ कहता है यूज बायनॉमियल सीरीज टू शो दैट। अब हमें बायनॉमियल सीरीज को आपको अप्लाई करते हुए हमें ये शो करना है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। पहले जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर अपना 5 कवर किया, सेम एज इट इज तरीके से, बस वहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो है वो हमें प्रूफ करने के लिए नहीं कहते थे, वो हमें फाइंड करना होता था कि राइट साइड पे क्या है, हमें कंपेयर करके ही करना होता था। तो ये भी सेम वही चीज़ है, बस थोड़ा सा इसका आगे जाके मेथड मैं आपको बताती हूँ। देखें भाई, सबसे पहले जब हम प्रूफ करेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूफ करना है, तो एक साइड लेनी पड़ेगी हमें ना। तो हम लेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड उठा लो 1 + 1/4 + 1 × 3 4 × 8 1 × 3 × 5 4 × 8 × 12 प्लस एंड सो ऑन। ये कंटिन्यू होती है, कंटिन्यूस होती है, तो हमने इसको उठा लिया। अब हम करेंगे कंपेयरिंग। किसके साथ कंपेयरिंग करेंगे? बायनॉमियल सीरीज जो आप सबको पता है वो क्या होती है, 1 + x होल एक्सपोनेंट n 1 + nx प्लस n × n-1 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस n × n-1 n-2 x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो ऑन। अब हमें 1 बाय 1, अब देखो 1 को 1 के इक्वल कंपेयर करेंगे बाय कंपेयरिंग। कंपेयर करो इसको। अब 1 को तो 1 के ही इक्वल कर सकते हैं, तो लिखना ज़रूरी नहीं है। nx को कर लो सेकंड वाली टर्म के इक्वल, तो हम कंपेयर करने जा रहे हैं। हम कहेंगे nx इक्वल है 1/4 के। अब आप सबको पता है, अब हमें यहाँ पे बेसिकली n की और x की वैल्यू चाहिए, ठीक है। जैसे कि बायनॉमियल सीरीज से 1 + x और होल एक्सपोनेंट n, ठीक है। इसी तरह चाहिए ना हमें, ना हमारे पास n है ना x है, तो अब हम n और x इन्हीं से निकालेंगे ना कंपेयर करके। तो देखो यहाँ से तो चलो nx हम किसी ना किसी तरह निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे x स्क्वायर है, तो क्यों ना हम एक काम करें, इसको आगे स्क्वायरिंग कर दें, ताकि बाद में हम इसको कंपेयर कर रहे होंगे या डिवाइड कर रहे होंगे एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन के साथ, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर यहाँ से खत्म हो जाएगा। कर दिखाते हैं। तो सेकंड स्टेप में आपने पहले क्या करना है, इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 कह देना है, फिर आपने इसी की स्क्वायरिंग करनी है। टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लिख लो, या स्क्वायरिंग साइड पे करके आप n का स्क्वायर कर रहे हो, x का स्क्वायर कर रहे हो और 4 का स्क्वायर कर रहे हो, तो 16 आ जाता है। इस तरीके से हमें इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब जब हमें इक्वेशन नंबर 2 मिल गई, अब हम सेकंड वाले को कंपेयर करेंगे। सेकंड क्या है हमारे पास, n × n-1 x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको आपने कंपेयर करना है सेकंड वाले के साथ। तो आपके पास है 1.3 नहीं है, 1 × 3 एंड 4 × 8। आप चाहो तो उसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। यहाँ पे देखो इस तरह 3 × 1 = 3 होता है और 4 × 8 = हमारे पास 32 होता है, ठीक है जी। इस तरीके से अब या नेक्स्ट स्टेप में कर लें। इस तरह देखो n × n-1 x का स्क्वायर 3 × 1 = 3 हुआ और 4 × 8 = 32 हुआ, और ये वाला 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ डिवाइड में है। इस तरफ आकर मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 1 = 2 2 × 1 = 2 1 कैरी 2 6 = 12 3/16 आ गया। और हमारे पास यहाँ से n × n-1 x का स्क्वायर आ चुका है 3/16। इसको हम इक्वेशन नंबर 3 कह देंगे। अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को अपनी इक्वेशन नंबर 2 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है जी। तो आप लिखोगे यहाँ पर डिवाइडिंग, वही वाला स्टेप जो मैंने स्टार्टिंग में करवाया। फर्स्ट क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में करवाऊंगी, बाकी जल्दी जल्दी बढ़ेंगे आगे। इक्वेशन डिवाइडिंग इक्वेशन 3/2, ठीक है जी। 3 हमारे पास है n × n-1 x का स्क्वायर, ये है 3/16, और हमारे पास 2 है n का स्क्वायर x का स्क्वायर, क्या आ रही है हमारे पास, ये आ रही है 1/16। 16 तो 16 कट गया, x स्क्वायर से x स्क्वायर, n से n, एक n बचा है डिनोमिनेटर में हमारे पास, ठीक है जी। तो यहाँ आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप। स्पेस बना लिया हमने। यहाँ पे हमारे पास बचा n-1, और यहाँ पे बचा न्यूमिनेटर में 3 बचा है यहाँ पे, और डिनोमिनेटर में n बचा है, और यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ 3 है, ठीक है जी। अच्छा अब आ जाते हैं आगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें n-1, तो ये वाला n वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, n-1
3n हो जाएगा, थोड़ा टैकल कर लो, ये 3n माइनस n इज इक्वल्स टू -1। 3 में से 1 गया तो 2n बचा, और यहाँ से -1, n कहता है मुझे अकेला छोड़ दो, मल्टीप्लाई में 1 के पास जाके डिवाइड करेगा। अब n की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गई। अब इसको अगर मैं पुट कर दूँ, पुट इट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करके हम x निकाल सकते हैं, 2 पे में भी, क्योंकि सिंपल वाला है, स्क्वायरिंग नहीं है, तो हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा। अच्छा 1 में पुट कर रहे हो तो 1 का इस तरह रेफरेंस ज़रूर दिया करो कि हम 1 में पुट करें, इम्प्लाइज दैट लगाया करो, एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपने 1 में पुट किया, इक्वेशन आप लिखो भी नहीं तो। माइनस का 1/2, x आपके पास रहा 1/4 हुआ, तो यहाँ से हमारे पास देखो, यहाँ वाला x अपने अकेला रहेगा, सबको उधर भेज देगा। अब ये वाला 2 यहाँ मल्टीप्लाई में वहाँ जाके डिवाइड करेगा और अपनी साइन अपने साथ लेके जाएगा। 2 1 2, 2 2 4, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी -1/2। x की वैल्यू भी हमें यहाँ से मिल चुकी है -1/2। नाउ द सम ऑफ द गिवन सीरीज, नेक्स्ट स्टेप, अभी इसके बाद ये स्टेप है और या नेक्स्ट स्टेप यहाँ आ जाओ। नाउ द सम ऑफ गिवन सीरीज, ठीक है जी, क्या है हमारे पास गिवन सीरीज का जो आया है सम, वो आया है देखो 1, और x क्या है -1/2, और n जो आया है वो माइनस का 1/2 आया है, ये भी ठीक है जी। अब यहाँ पे एलसीएम ले लो, पहले सिंप्लीफाई करो देन पुट करेंगे इसमें, और देखना आंसर कि हमारे पास √2 ही आएगा। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। 2 1 2 -1/2 होल स्क्वायर में माइनस का 1/2, 2 में से 1 गया तो 1 बचा 1/2, और होल में माइनस का 1/2। अब क्या है, हमें अगर साइन को चेंज करना हो तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 2 ऊपर गया तो साइन पॉजिटिव होगी, तो हम इसको क्या √2 लिख सकते हैं जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिखोगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ चुकी है, ये चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर ली है, ठीक है जी। कितना आसान सवाल था, सेम वैसे ही, बस यहाँ पे जो राइट साइड दी गई है उसके इक्वल आपने इसको प्रूव करना है, और कोई भी कहानी इसके अंदर नहीं है, ठीक है जी। इसी तरीके से करेंगे। अब हम इसका सेकेंड पार्ट कर लेते हैं, बेटा कंटिन्यू करते हैं। अब हमारे पास इसका सेकेंड पार्ट है, पूरी सीरीज दी गई है, और आगे क्या कहा जा रहा है, हमें यहाँ कहा जा रहा है √4, ठीक है जी। चलो स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से करेंगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड विच इज़ 1 + 1/4 + 1 × 3 डिवाइडेड बाई 4 × 6, 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 4 × 6 × तमाम क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपने इसको अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसमें से एक पार्ट आपका लॉग का पार्ट कवर करेगा, ठीक है जी। 1 + x होल एक्सपोनेंट n, 1 + nx, इसी से आपने इसको कंपेयर करना है। n × n-1 x² डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, n × n-1 n-2 x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, एंड सो ऑन। आप चाहो तो ये पूरा लिख सकते हो, नहीं तो 2 तक लिख के भी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयर कर लो बाय कंपेयर रिंग, 1 तो 1 ही है, ठीक है। सेकंड वाला कर लो, nx = 1/4, तो ये तो वही रहा हो, उसी तरीके से हो गया। आपने क्वेश्चन नंबर 1 कर दिया। अब स्क्वायरिंग कर लो, स्क्वायरिंग, ठीक है जी। n² x² और 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो हमें यहाँ से मिल गया क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 सॉरी। अब हमें क्या करना है, सेकंड वाली टर्म को उठाओ, n × n-1 x² डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और हमारे पास क्या है यहाँ पे 1 × 3 और 4 × 6, ठीक है जी। तो यहाँ से देखो n × n-1 x², 1 3 1 = 3, और हमारे पास ये 4 6 = 24, और ये डिनोमिनेटर वाला 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, यहाँ के मल्टीप्लाई करेगा। 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3/12, 3 भी कट जाएगा, 3 1 = 3 और 3 4 = 12, तो हमारे पास 1/4 आ जाएगा। n × n-1 x², 1/4, ठीक है जी। हमें इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 3 यहाँ पर मिल गई। अब हम डिवाइड करेंगे, ठीक है। डिवाइड करेंगे किसको, इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 के साथ। डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2, ठीक है जी। 3 हमारे पास है n × n-1 x² बराबर है 1/4 के, ठीक है। और दूसरा n²
एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है 1/16 के, तो इसको इस तरह करके लिख लो भाई 1/4 और 1/16। एक्स स्क्वायर से एक्स कैंसिल, एन से एन कैंसिल, यहाँ पे एन बचेगा डिनोमिनेटर में, या 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, तो यहाँ से 1/4 बच जाएगा आपके पास। अगर आपको इस तरह समझ में नहीं आता तो आप सिंपल ऐसे कर लिया करो 1/4 और डिवाइड कर रहे हो ना ये इधर, तो 1/16। अब जब डिवाइड वाला मल्टीप्लाई करता है तो मल्टीप्लाई की साइन आती है तो रेसिप्रोकल हो जाता है ऑटोमेटिकली, ऐसे 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। समझ में आया आप लोगों को? इस तरीके से आपने इसको करना होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा 4, तो यहाँ आ जाएगा n-1, डिनोमिनेटर में n और यहाँ पे आएगा 4। ये 4n इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, देखो ऐसे, तो ये हो जाएगा n-1 इज इक्वल्स टू 4n, ठीक है। तो 4n यहाँ माइनस का n वहाँ जाएगा और ये माइनस का 1 अपनी जगह पे मौजूद है, 4 में से 1 गया तो 3 बचा, 3n माइनस का 1, n कहेगा मुझे छोड़ दो, मल्टीप्लाई वाला वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो n की वैल्यू आ गई। अब हम इसको कर देंगे पुट इट इन 1। अब हम इसको 1 में पुट कर देंगे। 1 में पुट करने से क्या होगा, 1 का रेफरेंस दोगे, n हमारे पास माइनस का 1/3 है, x है और ये 1/4 है, x अपनी जगह पर रहेगा और ये 3 वहाँ जाकर मल्टीप्लाई करेगा, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से माइनस का 3/4। ठीक है जी, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आगे करते हैं। अब हमें यहाँ पर वी नो दैट, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 माइनस 3/4 होल एक्सपोनेंट माइनस 1/3, तो 4 1 ज़ा 4 माइनस का 3 डिनोमिनेटर में 4, एलसीएम लिया है सिंपल, 4 में से 3 गया तो बचा हमारे पास 1, ठीक है, 1/4 और होल एक्सपोनेंट पे माइनस का 1/3, रेसिप्रोकल कर लो भाई, 4 ऊपर हो जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या मैं इसको क्यूब रूट ऑफ 4 लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। तो बाद में, अच्छा बाद में वो लिख भी लिया करेंगे, यहाँ पे 1 प्लस 1/4 प्लस 1 × 3 4 × 6 प्लस 1 × 3 × 5, चाहे पूरा भी लिख सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, वो भी लिख सकते हो जैसे आप लोगों को समझ में आए। तो ये हमने कर लिया है यहाँ पे प्रूव्ड कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, ठीक है जी। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इसको नोट कर लें। हम क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं जी बेटा। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। अब इस सीरीज़ को हमें क्या करना है, शो करना है कि ये इसकी इक्वल है 16y इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 1। अब हमें यहाँ शो करना है। अच्छा देखो, बायनॉमियल के अगर अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे देखो, अगर सीरीज़ अप्लाई कर भी रहे हैं तो हमें इस इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे 1 नहीं है इस पूरी सीरीज़ में, ठीक है, 1 नहीं है, 1 भी तो होना चाहिए ना। तो 1 अगर नहीं होगा तो किस तरीके से काम चलेगा, तो हमें पहले सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो इस पूरी सीरीज़ से पहले लेफ्ट हैंड साइड उठा लो, क्या है हमारे पास, पहले क्वेश्चन उठाओ 1/2 इंटू 1/16, 1 डिवाइडेड बाई 2, 21 इंटू 4, 1 डिवाइडेड बाई 16 स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 16 का होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब हम ऐड करेंगे सबसे पहले यहाँ पे 1 को, देखो एडिंग 1 टू बोथ साइड of the given series, of the given series। अब 1 ऐड करोगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + y, यहाँ ऐड करोगे तो 1 प्लस, और बाकी रिमेनिंग पूरी की पूरी सीरीज इसी तरीके से आप यहाँ पर कॉपी कर दोगे, ठीक है जी। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। वीडियो अच्छी लग रही हो लाइक कर दिया करें। बच्चे बहुत सारे ऐसे हैं जो वीडियोस को देखते हैं, लाइक नहीं करते ना कमेंट करते हैं, ठीक है जी। चलिए जी, अब हमने इसको अपना इक्वेशन नंबर 1 कह देना है। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, अब कंपेयर करना है, किसके साथ कंपेयर करना है, बायनॉमियल सीरीज़ के साथ। तो लेट द सीरीज़, कुछ वर्डिंग ऐसी होती हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई हैं तो आप उसको लिखें, प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है, ठीक है जी। ऑन द राइट हैंड साइड, पीछे मैंने नहीं लिखवाई, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ऑफ द इक्वेशन 1 बी आइडेंटिफाई विथ, किससे, बायनॉमियल सीरीज़। क्या है हमारे पास
1 प्लस एक्स होल एक्सपोनेंट एन, वही वाला तरीका है, 1 एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एक्स का क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो। ठीक है जी, हमें क्या करना होता है, कंपेयरिंग करनी होती है बाय कंपेयरिंग। किससे कंपेयर करेंगे, 1 तो 1 ही रहेगा। सेकंड वाला उठा लो, एन एक्स को कंपेयर करो सेकंड टर्म के साथ, 1/2 है इंटू 1/16 है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 1 जा 1 ही होता है, 16 2 जार 32। तो दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हमें क्या करना होता था, स्क्वायरिंग करनी है, जैसे कि पीछे बताया। स्क्वायरिंग करो तो एन का स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हो। ठीक है जी, 32 का स्क्वायर हमारे पास 1024 होता है। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हमें सेकंड वाले टर्म को कंपेयर करना है इस वाली को, तो ये हो जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। इसको कंपेयर करेंगे सेकंड वाले का। अभी देखो यहाँ याद रखिएगा माइनस साइन है, बच्चे उमूमन यहाँ पर गलती कर देते हैं। चीज़ 1 डिवाइडेड बाई 21 इंटू 4, चाहो तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और चाहो तो, अच्छा आई थिंक ये 2 फैक्टोरियल है, नॉट अ 21, दिस वन इज 2 फैक्टोरियल। ओके, अब यहाँ पे इसको सेट कर लें। ओके 21 नहीं है, ये 2 फैक्टोरियल है इंटू 4, और हमारे पास क्या है यहाँ पे इंटू 1/16 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे चाहो तो 16 का स्क्वायर लिख के भी कर सकते हो, आपकी अपनी मर्जी है। देखें कर लेते हैं 16 का स्क्वायर। 16 स्क्वायर हमारे पास होता है 256 होता है, लेकिन आप पहले फर्स्ट में 16 का स्क्वायर लिखें, देन आके कर देते हैं कंटिन्यू। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, तो ये 2 फैक्टोरियल यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डिवाइड हो रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई भी करेगा। देखो करके दिखाते हैं। अच्छा बेटा इधर देखें, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये वाला जो 2 फैक्टोरियल है, आप चाहो तो इस 2 फैक्टोरियल से इसको काट भी सकते हो। ठीक है जी, और अगर आप नहीं काटना चाहते तो बेस्ट वे यही है क्या, आप वहाँ मल्टीप्लाई में ले जाएं, ऊपर जाके कर लें, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 2 फैक्टोरियल इधर ही रहा, 4 फिलहाल इधर से रहा। 16 का स्क्वायर हमारे पास है 256। ठीक है जी, और यहाँ वाला 2 फैक्टोरियल मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई में ले गई हूँ। इस 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, आप 4 को इससे मल्टीप्लाई कर लो। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, हमें क्या मिला 4 इंटू 256 1024, तो डिनोमिनेटर में 1024 आ रहा है। ठीक है, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। ये हमारे पास हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गई है, 3 हो गई है। ठीक है जी, चलो अब हमें क्या करना है, अब हमें वही डिवाइड करना है जैसे कि हमने पहले किया था। यहाँ स्पेस बनाते हैं और फिर डिवाइड करते हैं। चलो डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। 3 है हमारे पास एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1024, और सेकंड वाली हमारे पास है एन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाय 1024। तो 1024 से तो ये कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर से एक्स, एन से एन, हमें रिमेनिंग मिला न्यूमरेटर में एन माइनस 1, डिनोमिनेटर में एन, और यहाँ से हमें मिला माइनस का 1। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा एन माइनस 1 और ये माइनस का एन। ठीक है, एन यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, एन प्लस 1, एन वहाँ जाके पॉजिटिव, 1 वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो एन एन 2n हो जाएगा। 2n 1, एन कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, ये 1/2 हो जाएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट 8 इन 1। ठीक है, ये देखो 1 में पुट कर रहे हैं, एन आया है 1/2, एक्स एक्स रहा, और हमारे पास है यहाँ पे 1/32। एक्स कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, और 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और बाद में 32 से सॉल्व हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 2 1 2, 2 6 12, तो एक्स की वैल्यू आ गई 1/16। अब हमें क्या करना है, अब हमें सब्स्टिट्यूट करना है। देखिएगा यहाँ गौर कीजिएगा, अब बाय सब्स्टिट्यूटिंग थोड़ा थोड़ा स्टेप यहाँ जाके चेंज हो जाएगा, बाकी सारे स्टेप्स वहीं रहेंगे। ट्यूटिंग एक्स क्या आया है 1/16 और एन आया है 1/2। ठीक है, इन
1 plus x whole exponent n. This one is our equation. Then we have, हम सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं, ठीक है जी। तो ये n 1 ही है और n आपके x आपके पास 1/16 है और n आपके पास 1/2 है। यहाँ पे पहले आप इसको जो है पुट कर दोगे किस में, इक्वेशन नंबर 1 में। नाउ पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें हम पुट कर देंगे, ठीक है जी। 1 + y, यही रहा, पूरी चीज़ सॉल्व करने पे हमें ये मिला 1 + 1/16 होल एक्सपोनेंट पर 1/2, ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से स्क्वायरिंग कर लेते हैं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 1 + y होल स्क्वायर और यहाँ से 1 + 1/16 के ऊपर पावर 1/2 है और इसके ऊपर मज़ीद हम स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। इसको राउंड कर दो ऐसे करके और जब अगेन स्क्वायरिंग करेंगे तो इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमें इस 2 को कैंसिल ही करना था क्योंकि यहाँ पे सीरीज़ में जो हमें शो करना है 16y और y + 2 ये 1, यहाँ पे कहीं स्क्वायरिंग नहीं आ रही, ठीक है जी। और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, इसको फॉर्मूला अपन कर लो a + b होल स्क्वायर का, तो ये हो जाएगा 1 + 2y प्लस का y² और यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1 + 1/16, ठीक है जी। और थोड़ा टैकल कर लेते हैं इक्वेशन को, तो ये 2y + y² ऐसे ही रहेगा। ये y वहाँ जाके माइनस का करेगा तो वहाँ से कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 1 1/16 और ये यहाँ जाके माइनस का 1 प्लस के 1 से कैंसिल और यहाँ से हमारे पास कॉमन आ जाएगा y और 2 + y अंदर बचा और ये हो गया 1/16, ठीक है जी। 1/16 हो गया। अब हम एक काम और भी कर सकते हैं, ये वाला जो डिवाइड वाला 16 यहाँ मल्टीप्लाई में ले आओ, तो ये हो जाएगा 16y × y + 2 लिखो या 2 + y लिखो, एक ही बात है, y + 2 और यहाँ रहा रिमेनिंग 1। तो ये चीज़ हो गई प्रूव्ड। हमें यही चीज़ यहाँ पर क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। सेम एज इट इज़ हमारा वही वाला आंसर आ चुका है जो हमें यहाँ पर चाहिए था, ठीक है जी। आप पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं सही से आपको कैप्चर करवा देती हूँ, चलें, ठीक है। फिलहाल आप लोग खुद सॉल्व किया करें साथ साथ, ना कि स्क्रीनशॉट लिया करें, पेंसिल कॉपी साथ साथ रखा करें और मेरे साथ साथ ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया करें ताकि आप लोगों की तमाम कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो सके और आप लोग खुद करें इन क्वेश्चंस को, ठीक है जी। तभी आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी सी होगी। नाउ अब हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। सेम एज इट इज़ वो भी इसी तरीके से होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है जी। तो हमारे पास हमारा है इफ़ 1/x जो है, अगर 2 डिवाइडेड बाई 5 + 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल 2/5 होल स्क्वायर प्लस 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 2/5 होल क्यूब और इस तरह सो ऑन। अब हमें क्या शो करना है इस पूरी इक्वेशन में, हमें जो चीज़ शो करनी है वो कह रहा है देन शो दैट 4x² माइनस का 2x - 1 = 0 के इक्वल है, ठीक है जी। नाउ अब सबसे पहले 1 नहीं है, अगर लेफ्ट राइट उठा लो पहले राइट साइड, लेकिन देखो यहाँ पे 1 है, वो नहीं है हमारे पास, क्या कहते हैं 1, तो 1 ऐड कर देंगे ना, एडिंग 1 2 1 ऐसे लिख लो, बोथ साइड ऑफ द गिवन सीरीज, ठीक है जी। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 1/x। यहाँ पे 1 ऐड करेंगे, सेम सीरीज अगर ऊपर नज़र भी नहीं आ रही तो यहाँ लिख रही हूँ, दोबारा कॉपी हो जाएगी। 2/5 1 × 3 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2/5 होल स्क्वायर 1 × 3 × 5 डिवाइडेड बाई 3। अब चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 24, 3 का फैक्टोरियल 6, 2 का 2, इस तरह करके 2 का क्यूब 8, है ना, आपकी मर्जी है, होल क्यूब एंड सो ऑन, ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, राइट हैंड साइड से लेट द सीरीज ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेजन, इसको इक्वेजन नंबर 1 कह दो, ऑफ इक्वेजन 1 बी आइडेंटिफाई
with binomial series, which is 1 plus x whole exponent n is equals to 1 plus nx plus n into n minus 1 x square divided by 2 factorial n into n minus 1 n minus 2 x का क्यूब डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है जी, इस तरीके से हमें इसको क्या करना पड़ेगा, वही कंपेयर करना पड़ेगा जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में किया, क्वेश्चन नंबर 7 में किया। बाय कंपेयरिंग एन एक्स जो है वो किसके इक्वल है 2/5 के। अब हम इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं और स्क्वायरिंग एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या सेकंड वाले को कंपेयर करेंगे, किसको, n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। इसको कंपेयर करेंगे हम 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2/5 होल स्क्वायर के साथ। ठीक है जी, चलो अब इस 2 फैक्टोरियल काट दिया करो, वहाँ के मल्टीप्लाई करके भी कटेगा। ठीक है, एक ही बात है। n इंटू n माइनस 1 एक्स का स्क्वायर 3 1 जा 3 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है जी, अब 3 4 जा 12 हो जाएगा। n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 3 4 जा 12 अपॉन 25। ठीक है जी, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। इस तरह हमारे पास हमें 3 इक्वेशंस मिल गई। अब हम इक्वेशन नंबर 3 को डिवाइड करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के साथ। तो आप लिखोगे डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 2। ठीक है, 3 हमारे पास क्या है, n इंटू n माइनस 1 एक्स स्क्वायर 12/25 12/25। ठीक है जी, और 2 है n स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये है 4/25। 25 से 25 कट जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, n से n, एक रिमेनिंग n बचेगा डिनोमिनेटर में, और यहाँ से हमारे पास बचेगा 12/25। ठीक है जी, अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको जी। n माइनस 1 है हमारे पास, ये n जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा, वहाँ जाके डिवाइड करेगा। चाहो तो इसकी आप मज़ीद जो है इसकी कटिंग भी कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, आप चाहें तो इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कटेगा, यहाँ पे देखो हमारे पास 4, अच्छा डिनोमिनेटर में 4 है, आई एम सॉरी 24 नहीं था, 4 था। अब हमारे पास न्यूमिनेटर में तो n माइनस 1 है, डिनोमिनेटर में n बचा, यहाँ पे 12/4 बचा। यहाँ से कटिंग हो जाएगी, 4 1 जा 4 4 3 जा 12, तो n माइनस 1 3 और ये मल्टीप्लाई वैन यहाँ के डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई करेगा। अब हम इसको टैकल कर लेंगे, 3n माइनस n इज इक्वल्स टू -1, 3 में से 1 गया 2 बचा, 2n इज इक्वल्स टू -1, n कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, ये यहाँ पर डिवाइड करेगा। अब हम इसको कर देंगे पुट इट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में हम इसको पुट कर देंगे। 1 हमारे पास, n हमारे पास आया -1/2, x की जगह x ही रहेगा और 2/5। ठीक है जी, अब देखो, अब ये हमारे पास है, यहाँ से x अकेला छोड़ रहेगा और x कहेगा भाई मेरे पास से हट जाओ, ये डिवाइड का यहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, तो x की वैल्यू -4/5 हो जाएगी। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, अब हमें वही चीज़ करनी है, सब्स्टिट्यूट करना है, सेम एज इट इज़ जैसे कि पहले बताया, बाय सब्स्टिट्यूटिंग x जो है वो -4/5 है एंड n हमारे पास -1/2 है। ठीक है, इन 1 + x होल एक्सपोनेंट n, देन वी हैव, ठीक है, 1 1 रहा, x हमारे पास क्या है, -4/5 -4/5 और n हमारे पास है -1/2।
92 में से प्लस आएगा और ये ऑलरेडी माइनस था इसलिए हमने अंदर करके लगाया इस तरह। ठीक है जी, अब हम इसको पुट कर देंगे, पुट इट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। ठीक है, तो वहाँ पे है 1 + 1/x और ये पूरी वैल्यू आई है इसकी इक्वल, सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं हम, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। आप चाहो तो इस तरह बीच में माइनस भी लगा सकते थे, कोई इशू नहीं था, क्योंकि हाँ माइनस हो तो फिर आप माइनस भी लगा सकते हैं, तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे आप। ठीक है जी, तो आप लिखिएगा 1 - 4/5 होल एक्सपोनेंट पर -1/2, 1 + 1/x। अब यहाँ एलसीएम ले लो, 5 × 1 = 5 हो जाएगा हमारे पास, -4 / 5 होल एक्सपोनेंट -1/2, 1 + 1/x। 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1/5 होल एक्सपोनेंट -1/2। रेसिप्रोकल करके अपनी पावर को प्लस कर लेंगे तो 5 के ऊपर आ जाएगा 1/2। ठीक है जी, इस तरह हमारे पास जो है, अब इसको अब यहाँ पे देखो स्क्वायर को हटाना है। क्वेश्चन में देखो इस तरह का कोई चीज़ नहीं आ रही है अभी फ़िलहाल। अब हम टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर सकते हैं, यहाँ पे टेकिंग स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो 1 + 1/x का होल स्क्वायर, क्योंकि क्वाड्रेटिक बन रही है ना इसलिए, और यहाँ पे करेंगे 1/2 के ऊपर स्क्वायरिंग, तो ये स्क्वायर को काट देगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो नज़र आ रहा है आप लोगों को, यहाँ से मैं एक मिनट बोर्ड को देख लूँ, मेरा बच्चा इसमें बाद में रह जाता है जी, बिल्कुल। ठीक है जी, अब हम जब यहाँ की स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, x + 1/x का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर देखा जाए तो। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसका एलसीएम भी ले लोगे, देखो इस तरह, तो हो जाएगा x + 1 / x का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, अब ये वाला x पर भी स्क्वायर है और इस पर भी है, तो ऊपर वाले से तो फॉर्मूला बन जाएगा x + 1 का है होल स्क्वायर, और ये 5 के ऊपर भी स्क्वायर था, यहाँ के 5x स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से फॉर्मूला अपन करोगे a² + 2ab + b², तो x² + 2x + 1, और यहाँ से 5x स्क्वायर। ठीक है जी, सबको इस तरफ ले आओ, ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, ये वहाँ जाके माइनस का x स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस का 2x और माइनस का 1 = 0। x स्क्वायर को टैकल कर लो तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 2x - 1 = 0। जी जनाब, आ चुका है, देखें शो कर दिया है, प्रूफ हो गया है। तो ये हो गया प्रूफ दैट। ठीक है जी, इसको नोट करें। अब लास्ट एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करके अपनी इस एक्सरसाइज को भी अल्हम्दुलिल्लाह वाइंड अप करते हैं, फिर इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट चैप्टर इसकी MCQ रिव्यू एक्सरसाइज करवा के यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, इफ़ y = 2 = 1/2, और हमारे पास यहाँ पे क्या है जनाब, पूरी सीरीज़ गिवन है, उसी तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। चलें इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, प्रूफ करना है हमें इसको। ठीक है जी, तो स्टार्ट कर लेते हैं। और किस चीज़ की इक्वल शो करना है कि 5y² शो दैट, वो मैं लिख देती हूँ 20y - 16 = 0। ये हमारे पास आएगा इसका। तो जिस तरह अभी हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 9 भी, अब गिवन सीरीज में 1 नहीं है तो हम 1 ऐड करेंगे। पहले एडिंग 1 to both side of the given सीरीज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 + y/2, यहाँ से यहाँ पे 1 + 1/2 × 4/9 + 1 × 3 / 2 का स्क्वायर × 2 फैक्टोरियल 9/4 का होल स्क्वायर + 1 × 3 × 5 / 2 का क्यूब एंड 3 फैक्टोरियल 4/9 का होल क्यूब एंड सो ऑन। ठीक है जी, अब हम लेट कर लेंगे, लेट the series on right hand side of equation number 1 be identify with 1 + x whole exponent n, 1 + nx plus n into n minus 1x square divided by 2 factorial plus n into n minus 1 n minus 2 x का क्यूब divided by 3 factorial and so on। ठीक है जी, अब हम इसके साथ कंपेयर करने जा रहे हैं। इसी तरीके से आप लोगों को कंपेयर करना है 1 by 1, जैसा कि हमने अपने क्वेश्चन नंबर
स्टार्टिंग के तमाम क्वेश्चंस में कंपेयर किया। ठीक है जी, चलो कंपेयर करो बाय कंपेयरिंग एन एक्स, वन तो वन के ही इक्वल है, एन एक्स एन इंटू एक्स 1/2 4/9, तो ये हो जाएगा 4 1 ज़ा 4 और 2 9 ज़ा 18। ठीक है जी, कटिंग भी हो रही है, 2 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, तो 2/9 मैं इधर ही कर रही हूँ बेटा, पूरा स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहे तो कर लें। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम स्क्वायरिंग करेंगे। ठीक है, एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 और 9 का स्क्वायर 81, तो हमें यहाँ से मिल गई इक्वेशन नंबर 2। सेकंड को कंपेयर कर लेते हैं जल्दी जल्दी। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, ये सब चीज़ कंपेयर होगी इस पूरी टर्म के साथ, सीरीज के साथ। 1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर इंटू 2 फैक्टोरियल 4/9 का होल स्क्वायर। देखो 2 फैक्टोरियल से तो 2 फैक्टोरियल यहाँ से काट दो चुपचाप। ठीक है जी, ये बच जाएगा एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर, 3 1 जा हो जाएगा यहाँ से 3, 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81। तो 3 1 ज़ा 3 और 3 से काट दो, 3 2 ज़ा 6, 7 इधर 2 इधर आया तो 2 7 ज़ा बल्कि नहीं है 2 आएगा ना, यस 3 7 ज़ा 21। ठीक है जी, 2 इधर आ जाएगा कटिंग होने के बाद, तो हमारे पास ये भी कट जाएगा। 4 1 ज़ा 4 4 4 ज़ा 16। एन इंटू एन माइनस 1 एक्स का स्क्वायर बराबर किसके आ रहा है 4/27 के। दिस वन इज इक्वेशन नंबर 3। चाहो तो इनको एक एक बॉक्स के अंदर भी बनाकर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है जी, 27 भी आ गया, ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब हमें जी जनाब, अब हमें डिवाइड करनी है दोनों इक्वेशंस को, उसी तरीके से करेंगे। नाउ एडिंग डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर 2 3 बाय इक्वेशन नंबर 2। 3 क्या है, एन इंटू एन माइनस 1 एक्स स्क्वायर, और क्या है ये 4/27, और सेकंड वाली है एन स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/81। ठीक है जी, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एन से एन कैंसिल। अच्छा, यहाँ कटिंग करने के लिए पहले थोड़ा सा को घुमा के लिख लो ताकि आप लोगों को समझाने में आसानी हो जाए। एन हो जाएगा ये इस तरह 4/27 है, मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 81/4। 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है जी, 9 से काटना, 3 से काट 9 से काटना चाहते हो 9 से कर लो। ठीक है, जैसे आप लोगों को समझ में आए। ठीक है, तो और आप वैसे जो है जिन टेबल्स का आपको आसानी हो 3 से काट सकते हैं आप इसको। ठीक है, 3 से करेंगे तो डायरेक्ट काटना पड़ेगा, तो 9 9 से 81 कर लो पहले, और 9 3 ज़ा 27 कर लो, 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n, और यहाँ से 3। अभी डिवाइड वाला n यहाँ जाके मल्टीप्लाई करके एक स्टेप स्किप कर रही हूँ, डायरेक्ट n लिख रही हूँ यहाँ पे। अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से ये हो जाएगा हमारे पास 3n, n वहाँ जाके माइनस का n, और ये माइनस का 1 अपनी जगह पे मौजूद है। जिसको फाइंड करना होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, मैथमेटिक का रूल है, इसीलिए आप बात से बात समझेंगे मैं इस इक्वेशन को कैसे बैलेंस कर रही हैं। ये सब बच्चों वाली चीज़ें ऑलरेडी आप लोग पढ़ते हुए आए हैं। ठीक है जी, -1/2, n की वैल्यू -1/2 हो जाएगी। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इट इन इक्वेशन नंबर। मेरा ना लेक्चर जो है रिकॉर्ड हो गया था पूरा, और मैं इसको रिकॉर्डिंग करना भूल गई थी। हम यहाँ पर थे, देखो जब हमारी n की वैल्यू -1/2 आई, हमने इसको पुट किया 1 इक्वेशन में। इस वाली 1 में जब हम पुट करेंगे तो n की जगह पे हम -1/2 रखेंगे, बाकी रिमेनिंग 2/9 ऐसे ही है। x कहेगा मुझे अकेला छोड़ दो, अभी 2/9 अपनी जगह पर ही, माइनस का डिवाइड वाला 2 वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, और 2 × 2 4 हो जाएगा, तो -4/9 हो जाएगा। अभी x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, -4/9 x की वैल्यू है, n -1/2 आया है। 1 + x बायनॉमियल सीरीज में नाउ वी हैव सेम एज इट इज़, इस तरह पुट करके प्लस वाला माइनस से ब्रैकेट ओपन कर दोगे, और इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लोगे किसके साथ, इक्वेशन नंबर 1 के साथ। तो 1 + y/2 लिखा है, इसको सब्स्टिट्यूट करोगे इसकी वैल्यू को यहाँ रखकर। ठीक है जी, यहाँ एलसीएम ले लोगे, 9 × 1 9 हो जाएगा, 9 - 4 5 होता है, 5/9 ऊपर पावर -1/2 है। यहाँ पे हमने एलसीएम ले लिया, 2 1 ज़ा 2 हो गया, 2y और डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पे देखो जब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो ये 9 ऊपर 5 नीचे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग कर लोगे, जब स्क्वायरिंग करोगे तो 2 पे भी स्क्वायर होगा, 2 + y पे भी, यहाँ तो a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ जाकर, और ये वाला 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखो
यहाँ पे जब स्क्वायरिंग की तो हाफ पावर मौजूद थी, 1/2 था ना, बाहर स्क्वायरिंग की तो 2 ने 2 को काट दिया तो 9/5 सिंपल रह गया। अब ये 2 प्लस वाई की जो होल स्क्वायर है ना, यहाँ पे ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a² प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर के रिकॉर्डिंग 4 प्लस 4y प्लस वाई स्क्वायर। और ये वाला 2 उसके ऊपर भी तो होल स्क्वायर था, 2 का स्क्वायर 4 यहाँ डिवाइड था, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, 9 × 4 36/5 हो गया। अब यहाँ से ये वाला 5 जो है मल्टीप्लाई करेगा, इधर हमें सेम एज इट इज क्वेश्चन की तरह बनाना होता है, टैकल करना पड़ता है, थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। 5 को इस पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20y, 5y ज़ा 5y स्क्वायर, 36 अपनी जगह पर है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, 36 को भी इधर लिया तो माइनस का 36 हो जाएगा, दोनों कांस्टेंट टर्म है, माइनस का 36 प्लस का 20 माइनस का 16 हो जाएगा, 20y अपनी जगह पे 5 अपनी जगह पे, बस सेट करके लिख दिया, पहले स्क्वायर टर्म फिर विदाउट वेरी पावर और फिर 16, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 5y स्क्वायर प्लस 20y माइनस का 16 इज इक्वल टू 0। देखें प्रूव हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी एक्सरसाइज ही कंप्लीट हो गई है। अब इंशाल्लाह मैं आपको इसका MCQs करवाऊंगी और ये भी एक्सरसाइज करवा के अपनी एक्सरसाइज को वाइंड अप कर देंगे। फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 8 के साथ। जब तक के लिए सानी जी को दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।